हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी हमारे बीच में हैं। हालेलुया। और आप सबको पता ही है इस फ्राइडे गुड फ्राइडे है। आमीन। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? अच्छा शुक्रवार। हालेलुया। शुभ शुक्रवार। आमीन। शुक्रवार हर साल हम हर हफ्ते मनाते हैं, पर यह शुक्रवार एक अच्छा शुक्रवार है। आमीन। अच्छा शुक्रवार क्यों है? क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। बहुत सी बार जब मैं छोटा था मेरे दिमाग में आता था कि प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया और हम कह रहे अच्छा शुक्रवार है, हमारा गुरु हमारा प्रभु क्रूस पर बलिदान हुआ और हम कह रहे हैं अच्छा शुक्रवार है। हालेलुया। पर अच्छा शुक्रवार फिर जब मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे समझ आई, पता चला अच्छा क्यों है। अच्छा इसलिए है प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दी। आमीन। प्रभु यीशु के लिए पर्सनली देखा जाए तो बहुत बुरा है, बहुत मुश्किल है। हालेलुया। पर हमारे लिए अच्छा है। आमीन। प्रभु यीशु के लिए मुश्किल था पर हमारे लिए अच्छा था। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी उस दिन क्रूस पे किया वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। आमीन। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक को हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में प्रभु का वचन कहता है कि उसी के मार खाने से हम चंगे हुए, उसी के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। हालेलुया। तो उसने जो कुछ भी किया हमारे लाभ के लिए किया। आमीन। परमेश्वर हजारों सालों से वेट कर रहे थे कि कब ये दिन आए। आमीन। कब ये समय आए कि मैं अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजूं और वो जाकर मेरे लोगों को बचाए। आमीन। मेरे लोगों को बचाए। हालेलुया। परमेश्वर का इसमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर में कोई इंटरेस्ट था आप में। आमीन। कि आप बचाए जाएं, हम बचाए जाएं। हालेलुया। क्योंकि हम सब ने पाप किया है और पाप के कारण हम सबों के जीवन में दुख और समस्याएं और प्रॉब्लम्स हैं। हालेलुया। और हम अपने आप से अपना उद्धार, अपनी मुक्ति नहीं करवा सकते। चाहे हम कितने ही धर्म के काम कर लें, कितना ही अच्छाई कर लें, पर फिर भी हम बच नहीं सकते। हालेलुया। हर एक धर्म सिखाता है कि धर्म के काम करो, अच्छे काम करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे। पर सच्चाई यह है कि जितने मर्जी व्यक्ति धर्म के काम कर ले, उससे अपनी जान को बचा नहीं सकता, उसके द्वारा वो उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसके लिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी, मुक्तिदाता की जरूरत थी, और वो मुक्तिदाता यीशु मसीह बनकर आए, जिसने कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पवित्र जीवन जिया और इन दिनों में पवित्र जीवन को हम सब के बदले में दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर सिर्फ जीवन दिया ही नहीं, अपनी लाइफ को ही नहीं दिया, परंतु मुर्दों में से जी भी उठा। आमीन। और ताकि दिखाए कि मैं ही प्रभु और परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। आमीन। हालेलुया। और इस संडे हमने देखा प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर हुए। यरूशलेम में एंटर होने के लिए कारण क्या था? कि वो अपनी जान को ऑफर करने के लिए जा रहे हैं। आमीन। अपनी जान को बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अगर मुझे पता हो कि रास्ते में गड्ढा है तो मैं कभी भी उस गड्ढे रास्ते से नहीं जाऊंगा, पर यीशु मसीह पूरी तरह तैयार है, स्ट्रांग है विश्वास में। आमीन। कि मुझे जाना है और मुझे वहां पर जाकर दुख उठाना है, पकड़ा जाना है, मार खानी है और मरने के बाद फिर जी उठना भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को निश्चय है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ वहां पर जा रहे हैं। आमीन। और इसीलिए इस सप्ताह को कहा गया है पवित्र सप्ताह। आमीन। क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र करने के लिए, ये सब करने के लिए आए हैं। आमीन। हालेलुया। प्रियंका निकाले भाई शायद, हाँ 52 का ऊपर से 13 वर्ष जो चल रही है। हाँ ऊपर हाँ 52 का 13 वर्ष है ना ऊपर। कितनी वर्ष है 13? हाँ पढ़ो इसमें। हाँ 15। चलो पढ़ो। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे। आमीन। क्या लिखा है यहाँ? वो वैसे ही वो बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा। आमीन। वो बहुत सी जातियों को क्या करेगा? पवित्र करेगा। इस सप्ताह को पवित्र सप्ताह कहा जा रहा है, और पवित्र सप्ताह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो हमें पवित्र करने के लिए आया है। आमीन। हालेलुया। क्या हम पवित्र हैं? बताओ, क्या हम पवित्र हैं? हम अपने जीवन को देखें तो एक भी पवित्र नहीं है। हालेलुया। कोई भी पवित्र नहीं है। हालेलुया। पर वो आया है हमें पवित्र करने के लिए। आमीन। वो हमें पवित्र करने के लिए आया। मसीह के बिना हम एक पल भी पवित्रताई में नहीं हैं, एक समय भी हम पवित्रताई में
नहीं, हम बिल्कुल भी पवित्र नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, और जो पवित्र नहीं है वो परमेश्वर को देख भी नहीं सकते, परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। जो पवित्र नहीं है वो परमेश्वर से आशीष प्राप्त नहीं कर सकते, वो बचाए जाएंगे नहीं, वो नाश होंगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह आए हैं, वो बहुत सी जातियों को पवित्र करने के लिए आए हैं। आमीन। सिर्फ एक जाति को नहीं कि यहूदियों को पवित्र करेगा, इजराइलियों को पवित्र करेगा, क्रिश्चियंस को पवित्र करेगा। यीशु मसीह आए हैं बहुत सी जातियों को पवित्र करने के लिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वैसे ही वो बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा। आमीन। और सारी दुनिया में आज ये सप्ताह पवित्र सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। पवित्र सप्ताह के रूप में क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने इस दिन, इस सप्ताह में अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा दिया। आमीन। इस सप्ताह में यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, ताकि हम जो पापी गुनहगार दुनिया में फंसे हुए, पापों में फंसे हुए लोग हैं, हम पवित्र हो जाएं। हालेलुया। और अब आप जानते हैं कि आप पवित्र हैं यीशु मसीह में। आमीन। जब से यीशु मसीह लहू बहाया, आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, अब आप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हैं। पर बिना यीशु मसीह कोई पवित्र, हम पवित्र हैं यीशु मसीह में। आमीन। हालेलुया। यही है यीशु मसीह का सुसमाचार, यही यीशु मसीह की खुशखबरी। आमीन। हालेलुया। और जब ये सप्ताह शुरू होता है इस संडे से, और संडे को प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं अपनी जान को बलिदान करने के लिए, ताकि सारा संसार उद्धार पाए। आमीन। हालेलुया। और फिर मंडे को हमने पढ़ा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहां मंदिर की सफाई करी, मंदिर में से सब जो बेच रहे थे, लेन देन कर रहे थे, उन लोगों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र करने के लिए हैं। आमीन। वो बताना चाह रहे थे कि मेरा मंदिर पवित्र है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उनको बताया, प्रभु यीशु मसीह को वहां पर क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि वो प्रभु यीशु के उस अनुग्रह को जो प्रभु यीशु लेकर आए थे, लेना नहीं चाह रहे थे। आमीन। और कल के वचन में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ लोग क्या कर रहे हैं? सम्मति कर रहे हैं। शास्त्री, प्रधान, पुरनिये सब क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु के खिलाफ सम्मति कर रहे हैं। आइए मेरे साथ आज के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 1 आयत से। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 1 आयत से। जब यीशु ये बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन बाद फसह का पर्व है, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है। फसह का पर्व क्या होता है? मान लीजिए जिस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, यानी कि फ्राइडे है। आमीन। 2 दिन के बाद, यानी कि आज का दिन, कल का दिन, और उसके बाद फसह मनाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो 2 दिन के बाद फसह का त्योहार है, और उस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु कह रहे कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए। हालेलुया। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर क्या होता है? वे आपस में विचार करने लगे कि कैसे यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। हालेलुया। पर्व के समय नहीं पकड़ेंगे। पर्व के समय लोगों की भीड़ लगी होगी शहर में, और सब लोग तो यीशु मसीह को अच्छा नबी समझते हैं, परमेश्वर का सेवक समझते हैं। तो अब यदि हम पर्व में पकड़ लेंगे तो सब बलवा मच जाएगा। तो हम चोरी छिपके से, प्रभु यीशु छल से, लिखा है छल से पकड़ेंगे। आमीन। कोई कारण उनको यीशु मसीह को पकड़ने का नहीं मिला। कोई उनके पास वैलिड रीजन नहीं था कि प्रभु यीशु को मारें, प्रभु यीशु को पकड़ें। पर कहते हम छल से पकड़ेंगे, छल से यीशु मसीह को मारेंगे। हालेलुया। मनुष्य की बुराई को आप देखें कितनी है। आमीन। यीशु मसीह क्या कुछ गुनाह कर रहा था? यीशु मसीह ने अंधों को आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। आमीन। या फिर वो यीशु मसीह की किसी बात का जवाब भी नहीं दे पाए। जो काम यीशु मसीह ने किए, कि वो क्यों किए, वो यीशु मसीह कोई बात का जवाब भी नहीं दे पाए। फिर भी उनके मन में था कि यीशु को मार दिया जाए, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। किसी ना किसी तरीके से यीशु मसीह को मार डाला जाए। हालेलुया। और फिर कल के वचन में अगर आपने नहीं पढ़ा, हम आप यूट्यूब से सुन सकते हैं। तो कल का वचन तो जो था वो इससे अगला ही वचन था। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में आया तो संगमरमर में एक स्त्री बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेलों ने रिसियाकर कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा।
उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है, मेरे गाड़े जाने के लिए उंडेला किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी मेरे स्मरण में किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। और मैंने कल आपको बताया था, अगर आप नहीं आए तो आप YouTube से सुन सकते हैं, पर मैं फिर से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये स्त्री कौन थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया गया ये मरियम थी। हालेलुया, मरियम थी। आमीन, हालेलुया। अब ये नहीं लिखा गया कि कौन सी मरियम थी, क्योंकि पर मेरा अंदाजा ये मरियम मगदलीनी थी। हालेलुया, जिसमें से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। हालेलुया। और उसका जीवन बहुत समस्या से भरा हुआ था, बहुत दुख से भरा हुआ था कि उसके जीवन में शैतान ने डेरा लगाया हुआ था और वो बहुत तड़प चुकी थी कि कोई उसे आज़ाद करे, पर कोई उसे आज़ाद नहीं कर सका था। हालेलुया। एक औरत के लिए ऐसा होना बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। यदि किसी मनुष्य में हो तो फिर ज़्यादा बड़ी बात नहीं, पर औरत के लिए, औरत को सब तरह के लोगों को बातें सुननी समझनी पड़ती हैं। हालेलुया। तो एक औरत के लिए बहुत मुश्किल था, पर प्रभु यीशु मसीह से जब उसकी मुलाकात हुई, प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बारी में उसे अच्छा कर दिया था। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु से प्रेम करती है, प्रभु यीशु का आदर करती है, और प्रभु यीशु के लिए एक बहुमूल्य चीज लेकर आती है, एक बहुमूल्य सेंट प्रभु यीशु के लिए लेकर आती है। आमीन। उसकी कीमत 300 दिनार यानी कि 1 साल की दिहाड़ी के बराबर बताई गई है। हालेलुया। पूरे साल की मेहनत की कमाई को वो क्या करती है, यीशु मसीह के सिर पर उंडेल देती है और वेस्ट कर देती है। हालेलुया। पर चेले कहते हैं कि तुमने ये ऐसा क्यों किया। इस इत्र को बेच के हम क्या कर सकते, कंगालों को खिला सकते थे, इतने इंतजाम कर सकते थे, ये कर सकते थे, पर यीशु मसीह कहते हैं इसने मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। इसने मेरे साथ भलाई की है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और फिर बाइबल वहां बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय में कि ये बात यहूदा इस्करियोती ने बोली थी। किसने बोली थी, यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। पकड़वाने वाले ने ये बात बोली थी, क्योंकि लिखा है वो चोर था और उनकी थैली उसके पास रहती थी, और उस थैली में से जो कुछ भी डालते थे वो उसमें से कुछ ना कुछ चोरी कर लेता था। हालेलुया। प्रभु यीशु का चेला है, चोरी करने वाला है, चोरी करने वाले को प्रभु यीशु ने चुन लिया, अपने साथ रख लिया। हालेलुया। पर फिर भी उसकी आदत अभी तक वही है। हालेलुया। प्रभु यीशु को पता है कि हाँ ये है, प्रभु यीशु ने फिर भी उसको क्या दे दी, गल्ले की थैली उसको दे दी। हालेलुया। उसको खजांची बना दिया अपनी टीम का। हालेलुया। चाहे वो चोर है, पर फिर ही भी प्रभु यीशु ने उसी को अपना खजांची बनाया। आमीन। पर अब उसके मन के विचार कैसे हैं, प्रभु यीशु के लिए सीधे नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु के लिए उसने, उस औरत ने भलाई करी है, पर यह व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु के लिए तो ने ऐसा क्यों किया। ये तो कंगालों में बांटा जा सकता था, ये और लोगों को दिया जा सकता था, भूखे प्यासों की सहायता करी जा सकती थी। प्रभु यीशु ने कहा कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। हालेलुया। तुम जब चाहे उनके साथ भलाई करना, ये सदा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। परंतु इस औरत ने मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु को पता है कि थोड़े दिनों में ही मैं मरने वाला हूं। हालेलुया। मरने वाला हूं, और इसने मेरे दफनाने के लिए ये मेरे साथ किया है। आमीन। तो जहां कहीं भी ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस औरत के इस काम की चर्चा भी करी जाएगी। हालेलुया। तो सचमुच जब आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु के लिए दान देते हैं, भेंट देते हैं, तो ये बहुत उत्तम बात होती है। आमीन। बजाय इसके भलाई करना भी अच्छी बात है, किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना माड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। हालेलुया। पर जब आप प्रभु के लिए देते हैं, सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिए देना सबसे बड़ी बात होती है। आमीन। प्रभु के लिए कुछ भी आप करते हैं, सिर्फ देना ही नहीं, हर एक बात में जब आप प्रभु के लिए करते हैं, वो आपका प्रेम दिखाती है प्रभु के लिए। हालेलुया। और प्रेम कौन करेगा, जिसने प्रभु से छुटकारा पाया हो। आमीन। जिसने प्रभु से कुछ आशीष ली हो, वो अपने आप प्रेम करेगा। आमीन। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु के लिए ये करो, प्रभु के लिए ऐसा करो। हालेलुया। जिसने प्रभु का स्वाद चखा है, जिसने प्रभु का टेस्ट को चखा है, वो अपने आप प्रभु को अपना सब कुछ दे देगा। हालेलुया। इस औरत के पास क्या है, 300 दिनार का इत्र है जो बहुमूल्य है, बेच के बहुत कुछ कमा सकती है। हालेलुया। बेच के बहुत कुछ ले सकती है, पर इसने क्या किया, प्रभु यीशु के लिए उसे दे दिया, प्रभु यीशु के लिए उसे वेस्ट कर दिया, प्रभु यीशु पर एक ही बार में उंडेल दिया। हालेलुया। मान लीजिए हम थोड़ा सा सेंट लगाते हैं, एक दिन खुशबू रह रही है, पर इसने सारी बोतल उंडेल दी, और जो कि बहुत बहुमूल्य है, बहुत एक्सपेंसिव है। हालेलुया। नकली सा इत्र नहीं है कि एक दिन में खतरा रहेगा। शायद वो इतना बढ़िया हो कि वो शायद हफ्ता तक भी उसकी खुशबू रहे। आमीन। और यीशु मसीह को सिर्फ कितना टाइम चाहिए था, 3 दिन रह गए।
जाने के लिए, हालेलुया, दफ कफन कब्र में जाने के लिए। और प्रभु यीशु कहते हैं इसने मेरे कब्र में गाड़े जाने के लिए किया है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पता है कि इसने कैसा काम किया है, आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने उसको चीज को वेस्ट कर दिया उसी समय। चेले कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर दिया, हालेलुया। मैं कल भी इन बातों में बता रहा था कि कई बार ऑफरिंग दे रहे हैं, कोई और दूसरा आपको दे के कह रहा है कि तूने इतने पैसे क्यों दे दिए भाई, इतने नहीं देने चाहिए थे प्रभु के लिए इतना नहीं करना चाहिए था। नहीं, आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, आमीन, प्रभु से देख रहे हैं, परमेश्वर इसका रिवॉर्ड आपको देंगे, आमीन, हालेलुया। शैतान की बातें ना सुने, आमीन, हालेलुया। शैतान यहूदा इस्करियोती में समाया हुआ है और शैतान क्या बोल रहा है, ये इत्र वेस्ट क्यों कर दिया गया यीशु मसीह के ऊपर। उसे ये नहीं पता ये कौन है, यीशु मसीह है, हालेलुया। इसके लिए जितना भी किया जाए वो भी कम है, हालेलुया। इसके लिए जो कुछ भी किया जाए वो सब कम है। पर शैतान कह रहा है कि इसके साथ ऐसा क्यों किया गया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस औरत ने मेरे साथ भलाई करी है। जहां जहां मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इसके इस काम की चर्चा भी वहां वहां करी जाएगी, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते आज हम इतनी दूर यहां पे रह रहे हैं और हम भी उस औरत की चर्चा को पढ़ रहे हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह इसके बाद बात क्लोज कर देते हैं, आमीन। पर तभी क्या होता है, देखिए आगे इसके बाद, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, जो प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चुना जो चोरियां करता था, उसे इज्जत मिली, सम्मान मिला, हालेलुया। उसे क्या बना दिया, अपना चेला बना दिया, आमीन। जिसे लोग देख के घृणा करते होंगे, चोर है, चोर है। पर उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने चुन लिया, अपना चेला बना लिया, उसको पावर दी, सामर्थ, अधिकार दिया, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालता है, बीमारियों को चंगा भी कर सकता है, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह के साथ चमत्कार देखे, चमत्कार किए भी। और अब पर उसके अंदर एक पाप बैठा ही रहा, हालेलुया। उसने कभी भी उस पाप से छुटकारा नहीं पाया, आमीन, हालेलुया। मैं आपको कह रहा था कि यीशु मसीह से प्रेम कौन करेगा, जिसने यीशु मसीह से छुटकारा पाया वो प्रभु यीशु से प्रेम करेगा ही करेगा, आमीन। वो प्रभु यीशु के प्रेम को भूल नहीं सकता, हालेलुया। जिसने यीशु मसीह का स्वाद चख लिया है, आमीन, अंदर तक पहुंचा लिया है, हालेलुया। इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु का असली छुटकारा, मुक्ति को, पापों की क्षमा को प्राप्त ही नहीं किया, आमीन, हालेलुया। इसने ऊपर से यीशु मसीह के पीछे चला, ऊपर से प्रभु यीशु के स्वाद को देखा, पर अंदर तक नहीं लेके गया, हालेलुया। इसने छुटकारा नहीं पाया अपनी पूरे पाप से, पूरे गुनाह से। और एक दिन फिर से पाप ने इसको क्या कर लिया, धर दबोचा, हालेलुया। शैतान को सिर्फ एक ही बात चाहिए होती है, एक ही दरवाजा चाहिए होता है, उसी में से वो आना चाहता है, हालेलुया। तो अब इस व्यक्ति के अंदर लालच नहीं खत्म हुआ, इसके अंदर से वो बुरी बात खत्म नहीं हुई। और इसने क्या किया, उसी बात को शैतान ने पकड़ लिया और शैतान ने इसको उसी के द्वारा प्रभु यीशु के खिलाफ कर दिया, हालेलुया। और वो क्या थी, यीशु मसीह के पास ये बहुमूल्य इत्र आया था, इसे बेचकर पैसे इकट्ठे करके थैली में आ जाने थे, और थैली में जब पैसे आने थे तो इसने वहां से निकाल लेने थे। पर अब इसने क्या देखा, ये इत्र तो यीशु मसीह पर ही वेस्ट हो गया है, ये इत्र यीशु मसीह पर ही वेस्ट हो गया है, तो अब मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसने सिर्फ थोड़े से पैसे के लालच के चक्कर में क्या किया, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए चला गया है, हालेलुया। पीछे से पढ़ेंगे, देखो यहां पे लिखा है, शास्त्री और फरीसी सब इकट्ठे हुए और आपस में विचार करके कहने लगे, यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वो सोच रहे थे कि हम ये कैसे करेंगे, हमारे पास कोई अवसर नहीं है, हमारे पास कोई मौका नहीं है, हम कैसे उसे छल से पकड़ें, हालेलुया। सच्चाई से नहीं पकड़ सके, तरीके से नहीं पकड़ सके, कानून की सहायता से नहीं पकड़ सके, छल से पकड़ना है। पर छल से पकड़ने के लिए कोई कारण नहीं है, कोई वे नहीं है, कोई तरीका नहीं है, हालेलुया। पर ये यहूदा इस्करियोती, जब इसके साथ ऐसा हुआ, इसने देखा कि मुझे वो पैसे नहीं मिले, तो इसने क्या किया, बाहर गया उन याजकों के पास और जाकर कहता कि मैं यीशु को पकड़वा दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे, हालेलुया। एक व्यक्ति जिसने छुटकारा नहीं पाया, प्रॉपर मुक्ति को नहीं पाया, हालेलुया, शैतान ने उसे पकड़ लिया और यूज किया, और इतना बड़ा, पूरी दुनिया से सबसे बड़ा पाप इस व्यक्ति से करवाया, हालेलुया। शैतान के जैसा पाप इससे करवाया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार से कहा, तुम में से एक शैतान है, हालेलुया।
यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? तुम में भी एक शैतान है। हालेलुया। और वो किसके विषय में कहा था? इसी यहूदा इस्करियोती के विषय में कहा था कि तुम में से एक शैतान है। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने किसी को तुम में से नहीं खोया, केवल एक को, विनाश के पुत्र यहूदा इस्करियोती को छोड़कर मैंने किसी को तुम्हारे बीच में से नहीं खोया। हालेलुया। एक व्यक्ति को मैंने खोया जो विनाश का पुत्र यानी कि शैतान की तरह यीशु मसीह ने इसको एड्रेस किया। हालेलुया। तो यहूदा इस्करियोती का इतिहास बहुत बड़ा है, यहूदा इस्करियोती की कहानी बहुत बड़ी है। हालेलुया। इसको हम समझ नहीं सकते इतने छोटे टाइम में, तो यानी कि बहुत बड़ा टॉपिक है। हालेलुया। पर मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रहता है, चमत्कार चिन्ह अद्भुत काम भी किए, बस इसने प्रॉपर छुटकारा, प्रॉपर मुक्ति को नहीं पाया। आमीन। हालेलुया। आज आप देखें कि आपने पूरा छुटकारा पाया हुआ है। हालेलुया। आपने पूरी तरह से प्रभु यीशु को उद्धार को ग्रहण किया है, मुक्तिदाता ग्रहण किया है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह ग्रहण किया, उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण किया है, आप प्रभु यीशु से प्रेम करेंगे। आमीन। आपके अंदर प्रभु यीशु के लिए प्रेम होगा। हालेलुया। आप कोई प्रार्थना सभा को नहीं छोड़ेंगे, चर्च को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। चर्च में बढ़ चढ़ के काम करेंगे, ऑफरिंग्स देंगे, प्रभु के लिए खड़े होंगे। हालेलुया। ये प्रेम आपके जीवनों से दिखेगा यदि आपने छुटकारा पाया हुआ है। आमीन। हालेलुया। ये प्रेम आपके अंदर से निकलेगा, बाहर आएगा। हालेलुया। यदि आपने छुटकारा पाया है। आमीन। पर इस व्यक्ति का छुटकारा अभी नहीं हुआ था, इस व्यक्ति के अंदर पूरा चेंज नहीं आया था, और ये प्रभु यीशु का विरोधी हो गया। हालेलुया। और आगे लिखा है, यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे साथ हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए। हालेलुया। कितने सिक्के? 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए। सिर्फ 30 सिक्कों में क्या हो गया? खुश हो गया। हालेलुया। 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए, और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लग गया। हालेलुया। उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर, बस प्रभु यीशु को देखा कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इकल्ला हो, यीशु मसीह कहीं जंगली स्थान में हो, बस मैं पीछे से बुलाऊंगा इनको और इनको बुला के पकड़वा दूंगा और मैं पैसे खाऊंगा। हालेलुया। और सचमुच हम कल के दिन में, कल के वचन में यही सीखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु को इस व्यक्ति ने पकड़वा दिया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। एक वचन मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे आप? 55 अध्याय जबूर भजन संहिता 55 और इसका 12-13 आयत। यहाँ पे एक भविष्यवाणी पूरी होती है प्रभु यीशु मसीह की, और ये भविष्यवाणी 55 भजन संहिता और उसके 12-13 वचन में लिखी हुई है, जो मेरी नाम धराई करता है वो मेरा शत्रु नहीं था तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वो मेरा बैरी नहीं था, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। यदि मेरा बैरी होता तो प्रभु यीशु कह रहे कि मैं उससे छिप जाता, मैं उससे दूर भाग जाता। हालेलुया। जो मेरी नाम बेइज्जती करता है, नाम धराई करता है, वो मेरा शत्रु नहीं, वो तो नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो कोई दुश्मन मेरी बेइज्जती करता तो मैं उसको सह लेता। यानी कि प्रभु यीशु का हृदय दिखाया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु का मन यहाँ पर दिखाया गया है। आमीन। कि प्रभु यीशु मसीह कितने उससे प्रेम करते थे, परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र, मेरी जान पहचान का था। हालेलुया। तू तो कौन था? तू तो मेरा परम मित्र था, तू तो मेरा प्यारा मित्र था, मेरी जान पहचान का। और हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाया करते थे। और 20 आयत में लिखा है, उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है और अपनी वाचा को तोड़ दिया है, और उसका मुंह की बातें तो मक्खन की सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी, और उसके वचन तो तेल से अधिक नरम थे, परंतु नंगी तलवार थे। पर अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा, वही धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। आमीन। प्रभु यीशु का हृदय बताया गया है इसमें कि प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेम चाह करते थे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह से कितना प्यार करते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु को पता ये चोर है, इसके अंदर चोरी का नेचर है, फिर भी उसको क्या दी? थैली दी। हालेलुया। और वो उसमें से निकाल लिया। तो प्रभु यीशु को ये भी पता है कि वो निकाल लेता है। प्रभु यीशु ने फिर भी उसको पावर, सामर सब कुछ दिया, पर फिर भी उसका मन नहीं बदला। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु को पकड़वाया, और एक भविष्यवाणी भी थी कि ऐसा होना ही था। हालेलुया। हालेलुया। पर हाय उसके ऊपर जिसके कारण द्वारा ये होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान देनी थी। आमीन। शायद हम होते तो शायद
हम में से भी कोई हो सकता था इस काम करने वाला, हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमें ये उद्धार मुक्ति मिली है, ये पापों की क्षमा मिली है, छुटकारा मिला है। ये बहुत कीमती है, इसे अपने हाथों से जाने ना दे। आमीन। इसको पकड़े रखें, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना में बढ़ें, दुआ में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें। जहां कहीं भी प्रार्थना सभा होती है आप वहां पर पहुंचे, दुआ में आए, हालेलुया। चर्च ना छोड़ें, आमीन। अपने प्रभु की सेवा करें, हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे आप उसे पकड़े रहोगे, आप उसके धन्यवादी रहोगे, अपने छुटकारे के, मुक्ति के। सचमुच आप परमेश्वर से बहुत आशीष और बरकत को पाओगे, आमीन, हालेलुया। और कल माउंडी थर्सडे है, प्रभु यीशु का अपने चेलों के पांव धोना। और कल के दिन हम जो शाम की प्रेयर मीटिंग होगी उसमें हम प्रभु भोज भी करेंगे, आमीन। प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन किया और कल हम भी प्रभु यीशु की याद में वो उस भोज को करेंगे, प्रभु भोज को करेंगे। आप सब जितने भाई बहन बपतिस्मा पाए जरूर आएँ और प्रभु भोज को में शामिल हों और फिर हम प्रभु यीशु के कल के दर्शन को भी देखेंगे, आमीन। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु ने जो छुटकारा आपको दिया है उस छुटकारे को अपने जीवनों में बनाए रखें, उसे खोने ना दें अपने हाथों से। विश्वास करें कि प्रभु यीशु ने आपको ये बड़ा छुटकारा दिया है। इस छुटकारे के लिए धन्यवादी हो जाएं, इस छुटकारे के लिए, इस मुक्ति के लिए शुक्रगुजार रहें, इस छुटकारे के लिए, मुक्ति के लिए शुक्रगुजार रहें, धन्यवादी रहें। इस समय सब जन धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, पूरे दिल से, हृदय से धन्यवाद करें, पूरे दिल से शुक्रगुजारी करें परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें कि परमेश्वर ने आपको ये उद्धार दिया है, परमेश्वर ने आपको मुक्ति दी है। सब जन अपने पूरे मन से धन्यवाद करें, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद कि आपने मुझे छुटकारा दिया है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद कि आपने मुझे छुटकारा दिया है, आपने मुझे छुटकारा दे दिया है और मैं इस छुटकारे को भूल नहीं सकता मेरे प्रभु, क्योंकि मैं अपने कर्मों से, अपने कामों से कभी भी ये छुटकारा, ये मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता था। पर आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, जो कुंवारी मरियम से जन्मा, जिसने पवित्र जीवन जिया और वो पवित्र जीवन बलिदान कर दिया। और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं कि वो मेरे पापों के लिए मर गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया, आज भी जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। और प्रभु जी मुझे अनुग्रह दें कि मैं यहूदा की तरह छुटकारे को भूल ना जाऊं। मुझे अनुग्रह दें कि मैं इस छुटकारे से मुकर ना जाऊं। मैं इस छुटकारे की गवाही दूं, इस छुटकारे के लिए खड़ा हूं। प्रभु यीशु से प्रेम करूं। मुझे शक्ति दे पिता, मुझे शक्ति दे। मुझे यहूदा जैसा नहीं, मुझे यूहन्ना जैसा बनाए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आपने मुझे आशीष कर दिया, ब्लेस कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। सभी समय अपने हाथों को उठाएं। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए दुआ करता हूं। हाथों को उठाने का मतलब होता है कि आप मेरे साथ विश्वास में जुड़ चुके हैं, आप मेरे साथ विश्वास में जुड़ चुके हैं और मैं प्रभु यीशु के छुटकारे को आपके जीवनों में देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे को आपके जीवनों में और भर देता हूं, प्रभु यीशु के नाम से और भर देता हूं। यदि शैतान ने कहीं से भी आपके मनों में से, आपके दिलों विचारों में से इस छुटकारे के प्रेम को भुलाया है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा दूर हो जा। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका प्रेम यीशु मसीह के लिए और नया हो जाए, आपका प्रेम यीशु मसीह के लिए और नया हो जाए और आप प्रभु यीशु के लिए बढ़ चढ़ के काम करने वाले हो जाएं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका छुटकारा और ताज़ा हो जाए, आपके छुटकारे का प्रेम और ताज़ा हो जाए, आप छुटकारे से और भर जाएं और प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के लिए हमेशा धन्यवादी बने रहें। और याद रखें कि आपने क्या प्राप्त किया है प्रभु यीशु मसीह से, और उसकी महिमा, उसकी स्तुति आराधना करते रहें। धन्यवाद प्रभु। जितने भाई बहनों ने आज के वचन को सुना, इन सभी पर आपकी आशीष आ जाए। छुटकारा जो इन्होंने पाया हुआ है, उस छुटकारे के अनुसार इनके कामों में आशीष हो, इनके परिवारों में आशीष, इनके बच्चों, इनकी फैमिलियों में आशीष हो मेरे पिता। और प्रभु यीशु के नाम से ये हर प्रकार से आगे बढ़े, ये हर प्रकार से ऊंचा उठें, ये हर प्रकार से बढ़ते जाएं। कोई इन्हें रोक ना सके, कोई इनके सामने खड़ा ना हो सके इनके विरोध में। यीशु मसीह के नाम से ये अद्भुत रीति से बढ़ते जाएं, ये चमत्कारी रूप से ग्रोथ करते जाएं।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर आपका फेवर दिखाई दे, इनके चलते उठते बैठते कामकाज में सब चीजों में आपका फेवर दिखाई जाए। संसार पर आने वाली विपत्तियां संकट इनके ऊपर कोई ना आ सके। प्रभु जी ये छुटकारा पाए हुए हैं, ये छुटकारे में बने रहें और इसके लिए आपका धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने इन सभी को आशीष कर दिया। इनके जीवनों में नए नए काम हो, नई नई आशीषें, नई नई ब्लेसिंग्स इनके जीवनों में आए प्रभु यीशु के नाम से। आज जब इन्होंने छुटकारे को एहसास किया है, छुटकारे को लिया है, प्रभु यीशु के नाम से मैं कहता हूं इनके जीवनों में नए नए काम हो, नए नए मार्ग इनके लिए खुले, नए नए रास्ते इनको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कार गवाहियां इनके जीवन में आए और प्रभु यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं ये प्रोफेसी है और इनके जीवनों में होने जा रही है, चमत्कार इनकी लाइफ में होने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। मेरा विश्वास है कि सचमुच प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है आज के वचन के द्वारा, आज के कलाम के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। एक छोटा सा सॉन्ग गाएंगे, इसी सॉन्ग के साथ यदि कोई ऑफरिंग, कुछ भी दान आप प्रभु यीशु के लिए लेकर आए हैं तो आप जरूर दे सकते हैं और उसके द्वारा प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद।